हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल एसएससी ड्रीम स्टडी पे। दोस्तों, आज आपका बिहार पुलिस एग्जाम 2024 का 21 अगस्त का एग्जाम खत्म हो चुका है। इसका पहले हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें जितने क्वेश्चन हमें सभी जिलों को मिला के मिले थे उसका हमने आपको आंसर बता दिया था। अब जितने क्वेश्चन और मिले हैं उनका आंसर हम आपको बताने जा रहे हैं, यानी कि हम सभी जिलों का मिक्सअप क्वेश्चन बता रहे हैं। इसलिए आप लोग कमेंट में ये ना लिखें कि हमारे पेपर में ये क्वेश्चन नहीं था, क्योंकि आपके हर ज़िले में अलग अलग क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हमें जितने ज़िलों के बच्चे भेज रहे हैं और जिस हिसाब से भेज रहे हैं उसका हम मिक्सअप क्वेश्चन बना रहे हैं। दोस्तों, वीडियो को आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और ये हमारा आज का 21 अगस्त का दूसरा वीडियो है, यानी एक वीडियो में हमने 34 से 35 क्वेश्चन बताए और इसमें भी लगभग 35 से 40 क्वेश्चन हैं जो कि आपके 21 अगस्त के क्वेश्चन पेपर के हैं। इसलिए आप लोग इसे ज़रूर देखें और अपना अपना देखें कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके मिल रहे हैं और उनका मिलान करें कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। आइए देखते हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चन थे। पहला क्वेश्चन है, किस ग्रह की अधिकतम उत्केंद्रता, यानी आपको चार ऑप्शन दिए रहे होंगे, चारों ग्रहों में से पूछा होगा किस ग्रह की अधिकतम उत्केंद्रता, यानी उन ऑप्शनों में से किस ग्रह की उत्केंद्रता जो है सबसे अधिकतम है। तो जो आपका ऑप्शन के हिसाब से सही उत्तर था वो आपका बुध था, यानी बुध जो ग्रह है उसकी उत्केंद्रता सबसे ज़्यादा होती है, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में बुध दिया होगा वो आपका सही होगा। दूसरा क्वेश्चन था, सिरका का रासायनिक नाम क्या है, यानी सिरका जो होता है उसका रासायनिक नाम क्या होता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो सिरका का रासायनिक नाम आपका होता है वो एसिटिक एसिड होता है, यानी CH3COOH आपका ये सही उत्तर होगा। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में एसिटिक एसिड CH3COOH दिया होगा वो आपका सही उत्तर होगा, यानी सिरका का रासायनिक नाम क्या होता है, एसिटिक एसिड। तीसरा क्वेश्चन है कि तीरंदाजी विश्व कप 2024 का आयोजन कहाँ हुआ था, यानी जो आपका तीरंदाजी विश्व कप 2024 हुआ था वो कहाँ पर इसका आयोजन हुआ था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो अगर देश पूछा होगा तो चीन आप बता देंगे, अगर स्थान पूछा होगा सिर्फ तो संघाई, चीन में ही संघाई जगह पड़ता है, यहाँ पर आपका तीरंदाजी विश्व कप 2024 का आयोजन हुआ था। अगला क्वेश्चन पूछा था, विश्व माफ करिए जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, यानी आपका डाइवर्सिटी जो है, यानी कि आपका जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, किस तारीख को मनाया जाता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो आपका इसका सही उत्तर होगा 22 मई, यानी जैव विविधता दिवस आपका 22 मई को मनाया जाता है, यानी कि आपके जिस भी ऑप्शन में 22 मई दिया होगा वो आपका सही होगा, यानी आपका जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, 22 मई को। अब अगला क्वेश्चन जो है, विश्व में चावल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, यानी जो चावल उत्पादन होता है विश्व में उसमें भारत का कौन सा स्थान है। तो जो आपका सही उत्तर होगा दूसरा, यानी कि विश्व में चावल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, तो आपका दूसरा है। और पहला स्थान जो है वो किसका है, पहला जो आपका है वो किसका है, चीन का, यानी पहला चाइना है और दूसरा आपका भारत है। अगला क्वेश्चन था, विनेश फोगाट का संबंध किस खेल से है, यानी जो हाल ही में कुश्ती में आपका इंडियन महिला रेसलर विनेश फोगाट थी जिन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था वेट के चलते फाइनल से, उनका संबंध किस खेल से था वो पूछा था। तो आपका इनका संबंध किस खेल से था, कुश्ती से, यानी कि सही उत्तर जो आपका कुश्ती होगा। आपको जानना जरूरी है कि इनका जो है 200 लगभग आपका 100-200 ग्राम वेट की वजह से इनका जो है इन्हें फाइनल से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था और इन्हें कोई मेडल नहीं दिया गया था। सातवां क्वेश्चन है, बिहार दिवस कब मनाया जाता है, यानी बिहार दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो बिहार दिवस है वो 22 मार्च को मनाया जाता है, यानी आपका जो सही उत्तर होगा 22 मार्च, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में 22 मार्च दिया होगा वो आपका सही उत्तर होगा। यानी बिहार दिवस कब मनाया जाता है, तो आप उसे 22 मार्च को कर लेंगे। अगला यानी कि आठवां क्वेश्चन है, बिहार की साक्षरता दर कितनी है, यानी बिहार जो है उसकी साक्षरता दर से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो बिहार का जो साक्षरता दर है वो कितना है, 61.8, यानी बिहार का साक्षरता दर कितना है, 61.8, यानी आपका सही उत्तर जो होगा 61.8। इसमें जो भी क्वेश्चन आप लोगों के बच रहे हैं उसे आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। नवा क्वेश्चन है, किशोर कुमार को पद्मश्री पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया था, यानी किशोर कुमार जो थे उनको पद्मश्री पुरस्कार जो दिया गया था वो किस क्षेत्र में दिया गया था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो किशोर कुमार थे उनको पद्मश्री पुरस्कार जो है वो आपका पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया गया था, यानी जो आपका सही उत्तर होगा वो पत्रकारिता होगा। और इनको जो पद्मश्री पुरस्कार है वो 2024 में ही मिला था, यानी पत्रकारिता के क्षेत्र में किशोर कुमार को 2024 में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया था। अगला क्वेश्चन है, 2020 में कोविड-19 का पहला केस कहाँ मिला था, यानी भारत में 2020 में कोविड-19 यानी कोरोना का जो पहला केस है वो किस राज्य में यानी कहाँ मिला था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो 2020 में कोविड-19 का पहला केस है वो आपका केरला में मिला था, यानी जो आपका सही उत्तर होगा केरला, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में केरला दिया होगा वो आपका सही उत्तर होगा।
अगला यानी कि ग्रामर क्वेश्चन था, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख किस भाषा में लिखा है। यानी आपका जो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है उसके भाषा क्या थी, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो आपका प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है वो संस्कृत भाषा में लिखा है। यानी आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा संस्कृत। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में संस्कृत दिया होगा आप लोग उसे सही कर लेगा। अगला यानी कि 12वां क्वेश्चन है, NH44 किसको जोड़ता है। यानी NH44 जो है नेशनल हाईवे 44 राष्ट्रीय राजमार्ग 44 जो है वो किसको जोड़ता है, यानी कहाँ से कहाँ तक इसकी दो स्थानों को जोड़ता है। तो ये जो NH44 है ये श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ता है। यानी जो आपका सही उत्तर होगा श्रीनगर से कन्याकुमारी। अगला यानी कि 13वां क्वेश्चन है कि उस क्वेश्चन को शायद हमने पहले वीडियो में, इसके पहले जो वीडियो बनाया था उसमें भी बताया था। सांबर झील कहाँ स्थित है, इसलिए इस पर ज़्यादा समय नहीं लेंगे। सांबर झील आपका राजस्थान में स्थित है। यानी आपका जो सही उत्तर होगा राजस्थान। यानी सांबर झील कहाँ स्थित है, राजस्थान में। 14वां क्वेश्चन है, बिहार में SC/ST मंत्री हैं, यानी अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के मंत्री बिहार में कौन है। तो आपके राजेश सदा है। यानी आपका जो सही उत्तर होगा राजेश सदा। यानी बिहार में SC/ST के मंत्री कौन है, राजेश सदा। 15वां क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। यानी आपका जो विश्व जनसंख्या दिवस है वो किस तारीख को मनाया जाता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो विश्व जनसंख्या दिवस जो आपका है वो 11 जुलाई को मनाया जाता है। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में 11 जुलाई होगा वो आपका सही आंसर था। यानी विश्व जनसंख्या दिवस आपका कब मनाया जाता है, तो आप लोग उसे क्या बताएंगे, 11 जुलाई को। अगला यानी कि 16वां क्वेश्चन था, चालनी कोशिका किस में पाया जाता है। यानी चालनी जो कोशिका है वो किस में पाया जाता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो इसका जो सही उत्तर आपका होगा वो होगा फ्लोएम। यानी चालनी कोशिका जो है आपका फ्लोएम में पाया जाता है। यानी आप क्या सही उत्तर देंगे, फ्लोएम। अगला यानी कि 17वां क्वेश्चन था, पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है। यानी जो पृथ्वी है उसका पलायन वेग, यानी आपका विज्ञान से संबंधित ये क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को भी शायद हमने पहले वीडियो में बताया था, गलती से फिर दोबारा रिपीट कर लिया गया है। इसे आप लोग फिर से देख लीजिएगा। आपने 9वीं 10वीं 11वीं कक्षा में जरूर पढ़ा होगा पृथ्वी के पलायन वेग से संबंधित क्वेश्चन। तो पृथ्वी का पलायन वेग क्या होता है, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। यानी आपका सही उत्तर जो होगा 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। अगला क्वेश्चन आपका हिंदी से था, मुंशी प्रेमचंद की पुस्तक है। यानी आपको चारों ऑप्शन दिए थे जिसमें से 3 ऑप्शन गलत रहे होंगे और एक ऑप्शन आपका सही रहा होगा। उस ऑप्शन के हिसाब से आपका मुंशी प्रेमचंद की जो पुस्तक थी वो गोदान थी। यानी आपका जो सही उत्तर होगा वो गोदान होगा। यानी ऑप्शन बेस के हिसाब से आपका 3 ऑप्शन गलत रहे होंगे और एक सही रहा होगा। जो सही ऑप्शन होगा आपका गोदान का होगा। 19वां क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। यानी अर्थशास्त्र जो है उसके लेखक कौन हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो अर्थशास्त्र के आपके लेखक हैं वो कौन है, चाणक्य। यानी आपका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, चाणक्य होगा। जिन्हें कौटिल्य के भी नाम से जाने जाते हैं। यानी कौटिल्य या चाणक्य, आप जो भी ऑप्शन में दिया होगा आप, लेकिन ऑप्शन में आपका चाणक्य दिया होगा। यानी कि आपका जो सही उत्तर होगा अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, चाणक्य होगा। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस कब मनाया जाता है। यानी अंतर्राष्ट्रीय जो जल दिवस है वो कब मनाया जाता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो आपका अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस है आपका कब मनाया जाता है, 22 अप्रैल। यानी जो आपका सही उत्तर होगा 22 अप्रैल। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है, ये आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन जो है अटल सेतु से संबंधित है। यानी अटल सेतु किस राज्य में स्थित है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। यानी कि अटल सेतु किस राज्य में स्थित है, तो जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा महाराष्ट्र। यानी कि अटल सेतु किस राज्य में स्थित है, महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन, लेंस बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग नहीं किया जाता है। यानी लेंस बनाने में आपको 4 ऑप्शन दिए रहे होंगे जिसमें से 3 ऑप्शन सही रहे होंगे और एक गलत। उस ऑप्शनों के हिसाब से आपका जो हमें आपने बताया था उसके हिसाब से आपका मिट्टी जो होता है वो लेंस बनाने में प्रयोग नहीं किया जाता है। यानी कि आपके 3 ऑप्शन जो रहे होंगे वो तीनों के तीनों लेंस बनाने में प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन मिट्टी का प्रयोग लेंस बनाने में नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन था, वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना होता है। यानी वायु का जो आपका निरपेक्ष अपवर्तनांक पूछा था कितना होता है। तो जो आपका वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है वो 1.003 होता है। यानी आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा 1.003। यानी वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना होता है, 1.003। अगला क्वेश्चन था, अवतल लेंस की फोकस लंबाई होती है। यानी अवतल लेंस की फोकस लंबाई क्या होती है, यानी धनात्मक होती है, ऋणात्मक होती है, या ऐसे करके आपको ऑप्शन दिए रहे होंगे। तो अवतल लेंस की जो फोकस लंबाई होती है आपका धनात्मक होती है, यानी पॉजिटिव धनात्मक होती है। अगला यानी कि 25वां क्वेश्चन है, बिहार सूचना आयोग का गठन कब हुआ था। यानी आपका बिहार सूचना जो आयोग है उसका गठन कब हुआ था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो इसका जो सही उत्तर होगा 2006। यानी बिहार सूचना आयोग का गठन कब हुआ था, 2006 में। इसमें जितने क्वेश्चन हमें मिले थे उतने हम आपको
बता दिया। आगे जो भी क्वेश्चन छूटे होंगे हम आपको प्रयास करेंगे कल यानी कि कोई वीडियो बना करके आपको जितने भी क्वेश्चन आप लोग और बचे छूटे होंगे आप लोग उसे ज़रूर भेजिएगा कमेंट में, जिसे हम आप लोगों को एक वीडियो और बना करके 2 वीडियो जितने भी वीडियो बनेंगे आप लोगों को हम ज़रूर बताएंगे। धन्यवाद।